नमस्कार दोस्तों। सीटेट परीक्षा में गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत में बच्चे परेशान हैं कि सर बताइए गद्यांश को कैसे करना है। तो मेरे पास जो एक अप्रोच है, मैं उस अप्रोच के बारे में आपसे बात करूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि संस्कृत के पेडागोजी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल सके। और बाकी सब्जेक्ट भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो सारे अच्छे कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट यहाँ पर हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, मेरा एक अप्रोच ऐसा है, जो अगर 6 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर करने वाले हो तो 5 तो गारंटेड सही होगा, वो भी बहुत कम टाइम में। तो मेरा क्या अप्रोच है, मैं उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। मेरा अप्रोच ये कहता है, क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या कहता है। देखिए, अनारिका बहन प्रश्नान किमर्थ पृच्छति, मतलब अनारिका जो है बहुत प्रश्न क्यों पूछती है, यहाँ पर इसका मतलब ये है। अब आप लगेंगे यहाँ पर इसका अर्थ निकालने, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि संस्कृत इतनी आसान नहीं है जितने की हिंदी आपके लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, किस अप्रोच से चीज़ों को देखना है। अनारिका देखना है और देखना है कि इस पैसेज में अनारिका कहाँ है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके साथ जो भी चीज़ें, थोड़ी सी 1-2 शब्द और देखेंगे। बहन प्रश्नानी, ठीक है, तो यहाँ पर बहुन है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुन, ठीक है। बहुन प्रश्नानी मतलब बहुत सारे प्रश्न करती है, क्यों करती है। अब देखिए, तो बहुन प्रश्नानी आप देखेंगे, अनारिका मनसी सर्वदा महती जिज्ञासा भवती, तो अनारिका यहाँ पर दिख गया, ठीक है, अनारिका यहाँ पर दिख गया। अब अनारिका, एक सेकेंड, अनारिका दिख गया, मनसी सर्वदा महती जिज्ञासा भवती सा बहुन प्रश्नानि पृच्छति, मतलब अनारिका जो है यहाँ पर दिख गया। अनारिका से अनारिका यहाँ पर देख लिया आपने। और बहुन प्रश्नानि किमर्थ पृच्छते, बहुन प्रश्नानि पृच्छत, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, तस्या मनसी ज्ञातुम इच्छा अस्ति। अब देखिए, इच्छा और यहाँ पर देखिए जिज्ञासा, तो जिज्ञासा और इच्छा बात तो एक ही होती है। तो अनारिका बहुत सारे प्रश्न इसलिए पूछती है क्योंकि उसके पास जिज्ञासा होता है। तो अनारिका बहुत सारे प्रश्न इसलिए पूछती है क्योंकि उसके मन में एक जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, ठीक है। तो जिज्ञासा, इच्छा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो जहाँ पर भी ये चीज़ है, अनारिका, अनारिका से रिलेट कीजिए, और प्रश्नानी, प्रश्नानी पृच्छति, अब इसके बीच में आपको ऑप्शन दिख जाएगा, और इसके बीच में जो भी ऑप्शन दिखेगा उस ऑप्शन से यहाँ पर रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वदा महती जिज्ञासा भवती, मतलब उसके दिमाग में हमेशा जिज्ञासा रहती है, मतलब कि क्या है, उसके अंदर एक इच्छा रहती है। बाकी राजनीतिक से कहीं संबंध दिख नहीं रहा है, उत्तरायणी से, ददाती से कोई मतलब है नहीं, प्रसन्नता से कोई मतलब है नहीं, ना ही मेधाविनी से मतलब है, मतलब किससे है, जिज्ञासा, मतलब कि इच्छा से, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, सा किमर्थम गृहाद बहि आगच्छत। अब यहाँ पर देखेंगे गृहाद बहि आगच्छत। अब गृहाद बहि आगच्छत पर बिल्कुल एकदम चील जैसी अपनी निगाहें रखनी है कि कहाँ मिल जाए फटाफट। तो यहाँ पर देखेंगे, ऊपर तो हमने पढ़ ही लिया, वहाँ तक तो है ही नहीं कहीं, तस्य प्रश्न सर्वेषाम, यहाँ है नहीं। अब यहाँ पर एकदम बना बना करके नहीं पढ़ना है कि एकदम शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। अरे ऊपरी ऊपरी सरसरी निगाहों से मारो, एकदम पहुँचो गृहाद बहि आगच्छत तक। अगर इतना ही आपको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है गद्यांश की वीडियो देखने के लिए। मतलब आपके लिए थोड़ा सा कठिन है चीज़ों को समझना, इसलिए आप चाहते हैं कि कम समय में चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें, नंबर गेन कर सकें। वो मैं अप्रोच बता रहा हूं आप लोगों को। तो आप गृहाद बहि आगच्छत पर पहुंचेंगे। देखिए फटाफट सरसरी निगाहों से देखिए, गृहाद बहि आगच्छत, देखिए यहां पर दिख गया गृहाद बहि आगच्छत। अब गृहाद बहि आगच्छत दिखा, अब इसके आगे एक लाइन देखिएगा, इसके पीछे एक लाइन देखिएगा, यही अप्रोच है। या फिर इसके बीच में देखिएगा, जैसे कि आप यहां पर गृहाद बहि आगच्छत है और यहां पर आपको थोड़ा सा आगे तक यहां पर मान लो कुछ मिल जाता है, फिर यहां तक। अब इसी के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं हम, गृहाद बहि आगच्छत। अब यहां पर क्या कह रहा है कि वो बार बार घर से बाहर क्यों निकलती है। अब देखिए गृहाद बहि आगच्छत, अब यहाँ पर पीछे जाएंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया तो मतलब कि पीछे जाना है, तो गृहाद बहि आगच्छत, पीछे जाएंगे, मनोविनोदाय सा भ्रमितु। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गृहाद बहि आगच्छत हो गया, अब पीछे गए तो मनोविनोद और भ्रमित कहीं देखना है। मनोविनोद कहीं भ्रमित दिख रहा है क्या, संसार दुष्टम, ये सब गलत हो गया, दृश्य प्रिया गलत हो गया, मनोविनोदयम बिल्कुल सही आंसर है। बस इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मनोविनोदया, अब इसका अर्थ निकालने बैठ जाओगे फिर अर्थ का अनर्थ फिर हो जाएगा। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि आपको 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में गारंटेड है सही करवा करके दिखाने वाला हूँ, और बिल्कुल कम समय में आप चीज़ों को कर पाओगे। तो याद रखना कि आप जहाँ पर हो अभी और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा थोड़ी हो गया, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही हो तो अप्रिसिएशन के लिए कुछ भी आप बता सकते हैं कि क्या कमी है, क्या अच्छाई है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी वीडियोस देखिए, आपका स्कोर अच्छा होगा सीटेट में, मैं गारंटी दे रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां पर देखिएगा, भ्रमण काले सा किम अपृच्छत। अब भ्रमण काल के दौरान उसने क्या देखा, तो भ्रमण काले
सा किम अपश्यत, तो भ्रमण काले यहाँ पर अब भ्रमण काल खोज दो फटाफट, भ्रमण काल कहाँ है, आगच्छत। अब यहाँ पर भ्रमण काल देखो, भ्रमण काल आ ही गया, भ्रमण काल पहले ही दिख गया। अब इसके पीछे देखोगे तो यहाँ पर लाइन फुल स्टॉप है, आगे देखोगे तो आगे पढ़ के जाना है आपको। तो भ्रमण काले अब सा अपश्यत मार्ग सुसज्जित संति, अब सुसज्जित देखना है कहाँ पर है, मंत्री मार्गन से सुसज्जित, बात खत्म हो गई। देख रहे हो ना कैसे निकल रहा है। अब किसी भी पैसेज को उठाना इसी अप्रोच से करके देखना। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है जैसे जिज्ञासा इच्छा, थोड़ा बहुत जैसे पैसेज स्टफ आ जाता है तो जिज्ञासा का इच्छा हो जाता है, ठीक है, इच्छा का जिज्ञासा हो जाएगा, इस तरीके के कुछ शब्दों को फेरबदल कर देता है। लेकिन मैंने फिर बोला 6 में से 5 तो करोगे ना यार, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आड़े टेढ़े, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो मैट्रिक बता रहा हूँ, जो ये अप्रोच बता रहा हूँ, इसी अप्रोच से आप संस्कृत को टैकल कर सकते हो, ठीक है। डर खत्म हो सकता है इससे, याद रखिएगा। आप 1-2 पैसेज लगा करके देखना, इस अप्रोच से मजा ना आए तो फिर कहना, ठीक है। तो याद रखिए भ्रमण काले, यहाँ पर अगर पीछे फुल स्टॉप है, देखिए यहाँ पर पीछे फुल स्टॉप था, भ्रमण काले के पीछे यहाँ पर फुल स्टॉप था, तो आगे हम इसको जाएंगे लेकर के, और जब आगे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्गा सुसज्जित संति, ठीक है, मार्गा सुसज्जित संति, याद रखिएगा। अब टफ करना होगा तो सुसज्जित की जगह कुछ और ऑप्शन दे देगा, इसी का समानार्थी शब्द दे देगा, लेकिन फिर भी आपको वही चीज़ सही करना है। यहाँ सुसज्जित है, अब यहाँ पर सज्जा लिख दे, चाहे कुछ और लिख दे, तो सुसज्जित सज्जा, या फिर सुंदरता लिख दे, सौंदर्य लिख दे, तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करके आपको सही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब सेतु निर्माणम कह अकरोत, ठीक है, सेतु का निर्माण कौन करता है। अब यहाँ पर सेतु निर्माण की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारा हो चुका है सुसज्जित संति, सा चिंते किन्मठ सज्जा, ठीक है ठीक है ठीक है, किन्मठ से, ठीक है, जिज्ञासा से, ठीक है ठीक 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 है, सेतु निर्माण, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेतु निर्माण आया है यहाँ पर, ठीक है। सेतु निर्माण, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा पढ़ते रहोगे तो बड़े मुश्किल हो जाएगी। आपको सिर्फ करना क्या है, सेतु निर्माण के पास पहुंचना है। अब सेतु निर्माण तक यहाँ पर आप पहुंचते हो, नदिया ऊपरी सेतु निर्माण निर्मित, तस्य उद्घाटन मंत्री आगच्छति, अनारिका पुनः अपृच्छत, पिता किम मंत्री सेतु निर्माण अकुरोत, ठीक है, कि किम पुत्री की न की ही पुत्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए किम मंत्री सेतु निर्माण अकरोत, सेतु निर्माण अकरोत, किम सेतु निर्माण मतलब कि सेतु निर्माण कौन करता है, ठीक है, सेतु निर्माण कौन अकरोत, ठीक है। अब देखिए कम किम मतलब कौन सेतु निर्माण करता है, पिता अकथयत, नहीं पुत्री सेतु निर्माण कर्म करा अकुर्वंत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2-2 जगह 3-3 जगह सेतु निर्माण निकलेगा। अब यही तो कन्फ्यूज़न है बच्चा, यही तो कन्फ्यूज होता है कि यार हम करें क्या। तो यहाँ पर आपको रिलेट करना है ऑप्शंस को। अब सेतु निर्माण तो आपको दिख गया, अब सेतु निर्माण दिख गया, अब सेतु निर्माण के आगे पीछे देखना है। तो सेतु निर्माण के पीछे यहाँ पर कुछ है नहीं, अब आगे ही देखना पड़ेगा, या फिर एक लाइन पीछे देख सकते हो समय है तो यहाँ पर एक सेतु निर्माण दिख गया। अब ऑप्शंस देखना है, मंत्रिण कर्मचारिणी, अब यहाँ पर देखिए पीछे मंत्रिण कर्मचारिणी कहीं दिखा है क्या, नहीं दिख रहा है। आगे भी देख लीजिए मंत्रिम कहीं चारिणी लिखा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है ना, मंत्रिम कहीं चारिणी, ठीक है। आगे भी देख लीजिए, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन गलत। मंत्रिण परिवारजना, अब इसमें मंत्रिण परिवारजना देख लीजिए। देखिए मैं आपके जैसा ही चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपको बिल्कुल नहीं पता, आप बेखबर हो, और इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। आगच्छित अनारिका, ठीक है, अनारिका आ गया, ठीक है। पृच्छत पिता निर्माण अकरोत, पिता अगत्यत नहीं पुत्री कर्म करा, अनर्क्य कर्म करा सेतु निर्माणम, ठीक है। कहीं भी आपको दिख रहा है परिवारजन, नहीं दिख रहा। कर्म करा आपको दिखा है, कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते कर्म करा दिखा है, यहाँ पर भी दिखा है, यहाँ पर भी दिखा है, लौहकारा तो दिखा ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेतु निर्माण, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है कर्म करा, आंसर हो जाएगा कर्म करा, बात खत्म। अब इसमें दिमाग थोड़ी नहीं लगाना है आपको, नंबर अगर लूटना है तो आपको दिमाग यहाँ पर इतना ही सिर्फ लगाना है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो टाइम लुटाओगे, ज़्यादा टाइम लुटा दिए तो नंबर लुटा दोगे, और नंबर लूटने जा रहे हो, लुटाने तो जा नहीं रहे हो। 150 नंबर है, लुटा करके आओगे तो 90 नंबर आएंगे नहीं। और मेरी गारंटी ये होती है कि जो बच्चा यहाँ पर पढ़ लेगा 110 कहीं नहीं गया, क्योंकि वो अप्रोच मैं बताऊँगा जो आपको पूरे यूट्यूब पर पूरे इंडिया में कोई नहीं बताएगा दोस्त, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। चलिए बाकी देखेंगे आगे का क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं, ठीक है। अकथ्यत इत्यस्य विपरीतार्थ शब्द का अस्ति, अकथ्य मतलब कि जो कहा ना जा सके, जो कहता नहीं है, उसका विपरीतार्थक शब्द पूछा गया तो उसका क्या होगा, अपरिच्छद मतलब कि पूछने वाला, ठीक है, जो कहता नहीं है और जो कहता है बात वही होगी। ये इस तरीके के सवाल बनेंगे। पसाड़म, पसाड़ मतलब कि पता ही आपको, पसाड़ काल मतलब कि पत्थर काल, तो पसाड़ से आपको याद होना चाहिए पसाड़ का शब्द यहाँ पर क्या इस्तेमाल की गई है, पर्वत तो होता नहीं है, पाषाण मतलब पर्वत होता नहीं, निर्माण भी नहीं होता, प्रस्तर होता है, सिंपल सी बात है, पाषाण मतलब पत्थर होता है। तो ये सवाल है। देखिए बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा जो अप्रोच है वो मैं
थोड़ा-सा मतलब मान के चलिए कि आप लोगों के लिए वो अप्रोच लेकर के आता हूँ कि कम समय में कुछ ज़्यादा पोटेंशियल आपको मिल सके, कुछ ज़्यादा ही आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सके, वो अप्रोच मैं लेकर के आता हूँ। अब देखिए 10 मिनट की वीडियो में इतनी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इससे फ़ायदा आपको होगा। अब इसी चीज़ को मैं 1 घंटे की वीडियो में और बहुत डीप में, बहुत अलग-अलग तरीके से आपको बताने लगूँ तो आप भी कन्फ्यूज़ होंगे। तो ये मेरा अप्रोच है दोस्त। साइकोलॉजिकल तौर पे मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से गद्दांश को हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, वो मैंने अप्रोच बता दिया। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरी एक थ्योरी है, मेरा एक कंसर्न है, मेरा एक अप्रोच है, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। अच्छा लगेगा चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, बाय बाय।